दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा जहाज समुद्र में जा रहा था। उसका जो कैप्टन था, सालों का एक्सपीरियंस था, बहुत ही समझदार इंसान था। उसी डायरेक्शन में उसी के पीछे एक बहुत छोटी बोट भी जा रही थी। उसका जो चालक था, जो नाविक था, वो बहुत नया था, उसमें दिमाग कम था, वो ज्यादा सोचता नहीं था। उस समझदार कप्तान को मौसम के कुछ बदलाव समझ में आए। मौसम बदल रहा था, थोड़ा थोड़ा ही बदल रहा था, कुछ संकेत मिल रहे थे, पर वो बहुत समझदार था। उसने उनको समझा, साथ में जोड़ा, मिलाया, अपने अनुभवों को खंगाला और उसको एहसास हुआ कि इस राह पर तूफान आने वाला है। वो विजनरी था, समझदार था, कैलकुलेट करके इवेल्युएट कर लिया एडवांस में कि तूफान आने वाला है, और अपनी राह पलट ली, डायरेक्शन पलट लिया। मूर्ख नाविक सीधे सीधे जा रहा था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसका इतना ध्यान ही नहीं था। बादल भी घिराते ना तो भी वो सीधे ही चलता। अब कप्तान की कैलकुलेशन सही तो थी, तूफान आने तो वाला था, पर वो तूफान अपनी थोड़ी सी राह बदलकर उस राह पर आ गया जिस राह पर कप्तान ने जहाज को मोड़ दिया था। अब प्रकृति पूर्ण तरीके से हमारी कैलकुलेशंस पर तो नहीं चल सकती, हमारी समझदारी पर तो नहीं चल सकती। प्रकृति का अपना ही मूड होता है, अपना ही मन होता है। तूफान का मन बदला, इधर को आ गया, उसको कौन रोक पाया? और बहुत ही भयंकर तूफान था। अगर वो कप्तान सीधे चलते रहता, जहाज सकुशल अपनी मंजिल पर पहुंच जाता, पर इस तूफान में वो जहाज डूब गया। और वो जो मूर्ख नाविक था, वो आराम से हंसते हुए मजे में चलता ही रहा और अपना सफर पूरा कर लिया। तो समझदार मूर्ख बन गया और मूर्ख समझदार बन गया। समझदार को असफलता मिल गई और मूर्ख को सफलता मिल गई। और ये इस दुनिया में होता आया है और आगे भी होता रहेगा, और आपने भी देखा होगा होते हुए। दोस्तों, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो बड़ा जहाज बिल्कुल सेफ होना चाहिए था, वैसे भी सेफ था, कैप्टन भी बहुत समझदार था, प्रोएक्टिव भी था, पर नहीं हुआ। तो ये दुनिया प्रैक्टिकलिटी पर नहीं चलती, अपने ही हिसाब से चलती है, अपने ही गठबंधनों से, गठजोड़ों से चलती है, अपनी सोच विचार से चलती है। आप इस दुनिया में सही फैसले ले सकते हो, पर प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकता है। दोस्तों, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स को सोच के चलते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में सोच के तब फैसला लेते हैं। लेकिन कई बार वो अपने आप को ओवरलोड कर लेते हैं नॉलेज से। जिन चीजों के बारे में नहीं भी सोचना होता, सोच लेते हैं। मैंने कई बार देखा है, कई बहुत छोटे शहरों में बहुत ही सिंपल एमबीबीएस कोई डॉक्टर है, वो बीमारियों को यूं पकड़ लेते हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर पता नहीं कितने टेस्ट कराकर कंफ्यूज हो जाते हैं, सही बीमारी तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं। उनका दिमाग 10 जगह चल रहा होता है और सिम्टम्स तो बड़े कॉमन होते हैं। वो आसान चीज की तरफ सोचते नहीं, कॉम्प्लेक्स चीज का सोचते हैं। और दोस्तों, आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो समझदारी है, वो आपको साइकोलॉजिकल एरर्स करने से नहीं रोक पाती। कई बार आप जिस क्षण में फंसे हुए, एकदम से निर्णय लेना है, तो आपकी साइकोलॉजी ज्यादा काम करती है। कितने ही आप समझदार हो, कितने एफिशिएंट हो, इंटेलिजेंट हो, उस समय आपकी साइकोलॉजी क्या कह रही है, आप उस हिसाब से फैसले ले लेते हो। उस समय आप कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हो, कुछ चीजें दिमाग हिट कर देता है कि ये होगा, और आप फैसले ले लेते हो। तो वहां भी आपकी इंटेलिजेंस कई बार फेल हो जाती है। समझदार से समझदार लोग फेल हो जाते हैं, और जो लोग बिल्कुल मूर्ख होते हैं, या मूर्ख भी नहीं होते, बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, वो उस समय सफल हो जाते हैं। उनके दिमाग में वो अननेसेसरी चीज नहीं आती जो समझदार इंसान के दिमाग में आती है। तो जो मुश्किल समय में आगे बढ़ने का सोच रहा है, फैसलों पर ध्यान दे रहा है, वो किसी भी दिन बहुत इंटेलिजेंट या समझदार इंसान को बीट कर देगा। दोस्तों, ध्यान से सुनना, हमारा दिमाग जो चलता है, जो इंटेलिजेंस चलती है, वो कभी भी 100% रिजल्ट्स पे नहीं चलती। हमने भविष्य तो देखा नहीं, हमें पता तो है नहीं कि प्रकृति क्या मोड, क्या चीज लाकर दे देगी। कैलकुलेशंस होती हैं, प्रेडिक्शंस होती हैं, असम्पशंस होती हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि आज तक ये होता है, इतना ये होता है तो ये होगा। उस हिसाब से हमारी इंटेलिजेंस काम करती है कि ऐसा ही हो सकता है, उस हिसाब से मैं ये कर लूं। लेकिन दोस्तों, जिसे हम समझ रहे हैं ना कि 90%, 95% यही होगा, उसका वाकई में असलियत में रेट और कम है। प्रकृति के पास इतने सारे पहलू हैं, इतने सारी चीजें हैं वक्त बदलने के लिए, परिस्थिति बदलने के लिए, कि एक्चुअल में जो चांस है वो 70% तक रह जाते हैं। कि एक समझदार इंसान बहुत सोच समझ के कैलकुलेशंस करके जो फैसला ले रहा है, जो प्रेडिक्शंस कर रहा है, उनकी एक्यूरेसी वो तो समझ रहा है 95% है, पर वो 70% तक होती है। तो 30% नुकसान के चांस भी रहते हैं। और इसी तरह एक आम इंसान, बहुत तेज दिमाग नहीं है, वो एक फैसला ले रहा है कुछ सोच समझ के, तो उसके सही होने की भी बहुत अच्छे चांस बन जाते हैं।
क्योंकि प्रकृति तो रैंडम होती है, उस पर किसी का बस नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तो हो सकता है कि इसका फैसला सही निकल जाए। एक समझदार इंसान ने बहुत सोच समझ के स्टॉक खरीदा, बहुत कैलकुलेशंस करी, रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करा, सब प्रेडिक्ट करा, पर एंड में जाके सब उल्टा हो गया। वो शेयर गिरता चला गया। या तो रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उम्मीद से नहीं आए, अच्छे भी आ गए तो मार्केट की सिचुएशन बदल गई, कुछ भी हो गया। और एक बिल्कुल सीधे सीधे काम करने वाले इंसान ने देख के कि ये शेयर अच्छा है, लोग खरीद रहे हैं, कंपनी अच्छी है, शेयर खरीद लिया। वो चल निकला, वो आगे बढ़ गया, कोई अच्छी न्यूज आ गई, खरीदारी आ गई, कंपनी अच्छी थी। कई लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो स्टॉक मार्केट में शफलिंग करते रहते हैं। आज ये शेयर लिया, अरे नहीं यार ये वाला ले लेता हूं, इसकी बुरी खबर आ रही है, अरे ये घट रहा है, ये वाला ले लेता हूं, अरे इसमें स्कोप अप कम हो रहा है, ये वाला ले लेता हूं, घूमते रहते हैं। और कई लोग एक पे टिके रहते हैं, ले लिया तो ले लिया, और वो जो टिके हुए हैं उनको बड़ी कामयाबी मिल जाती है, समझदार लोगों को नहीं मिल पाती। इसी तरह बिजनेस में भी हो जाता है। मेरे साथ ही एक बार ऐसा हुआ था, मैंने मूर्खता में एक स्टॉक को होल्ड करे रखा, मेटल के स्टॉक को होल्ड करे रखा, और इस बात का एहसास नहीं किया कि परिस्थितियां बुरी हैं, आगे परिस्थितियां बुरी होने वाली है, नुकसान हो सकता है, भाव घटेंगे, और उल्टा हो गया। क्या क्या कारण बने पता नहीं, भाव बढ़ते चले गए, मुझे फायदा हो गया, और जिन लोगों ने बहुत दिमाग लगाया था, शॉर्ट होके चल रहे थे, वो सब बहुत घाटे में आ गए। तो दोस्तों ये सब इतनी बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं, इनका तात्पर्य ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, कर्म योगी हो, तो बिना बहुत इंटेलिजेंट हुए भी आपका जीवन अच्छे से चल जाएगा, आपको सफलताएं मिल जाएंगी, क्योंकि आप गेम में बने हुए हो, प्रयास कर रहे हो। कई मौके अपने आप आ जाते हैं, कई मौके कम समझदार लोगों के पास ही आते हैं, ज्यादा समझदार लोग उनसे हट जाते हैं, उनको बहुत रिस्की समझ लेते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो आज आप बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं हो ना, तो खुद को मूर्ख मत समझो, अपने जीवन को बेकार मत समझो, ये मत सोचो कि आपको असफलता ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। यही आपको बार बार समझा रहा हूं मैं इन बातों से, इन एग्जाम्पल से, कि कई फैसले बहुत बेसिक तरीके से ही लेने होते हैं, कई निर्णय बहुत सिंपल तरीके से बिना ज्यादा सोचे ही लेने होते हैं, कई बार सीधे चलते रहना ही जरूरी होता है, पर चलते रहना जरूरी है। तो अगर समझदार इंसान को 10 मौके मिलेंगे तो 5-6 मौके आपको भी मिल जाएंगे, अगर आप गेम में बने हुए हो। दोस्तों अगर इंटेलिजेंस एक बहुत ही बेहतरीन जेट इंजन है, एरोप्लेन का इंजन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, बेस्ट इंजीनियर्स ने डिजाइन करा है, वो कहते हैं कभी क्रैश नहीं होगा, ये क्रैश नहीं हो सकता, पर ऐसे इंजन भी क्रैश हो जाते हैं, ऐसे प्लेन भी क्रैश हो जाते हैं। क्यों? पायलट का अपना दिमाग है, अपने दिमाग की कमियां हैं, फ्लाइंग कंडीशंस अलग होती हैं, वेदर अलग होता है, मौसम अलग होता है, कोई बहुत बड़ा तूफान भी आ सकता है, हर एयरपोर्ट अलग होता है, एटीसी अलग होता है, एटीसी भी गलतियां कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर जो होते हैं। कई बार पायलट बहुत दुविधा में फंस जाते हैं, अपना दिमाग लगा के एकदम से फैसला लेना होता है, जल्दी में फैसला लेना होता है, कई बार बड़ी बड़ी चूकें हो जाती हैं, कई बार बर्ड स्ट्राइक हो जाती है, सैकड़ों पक्षी आ गए, दोनों इंजनों में घुस गए, दोनों इंजन फेल हो गए। तो सिर्फ एक इंटेलिजेंट माइंड या एक बेहतरीन इंजन से ही सक्सेस होने की, चलते रहने की गारंटी नहीं होती, एक्सीडेंट ना होने की गारंटी नहीं होती। इस प्रकृति में बहुत सारी चीजें होती है जो मिलाकर सफलता असफलता जीवन को तय करती हैं। हाँ, वो उस एरोप्लेन को स्टेबिलिटी दे सकता है पर गारंटी नहीं दे सकता। तो जितने भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उन्हें किस्मत कह लो, लक कह लो, प्रकृति की ताकत कह लो, वो भी शामिल हैं आपकी सफलता असफलता में, जितनी आपकी इंटेलिजेंस शामिल है। तो आप बहुत इंटेलिजेंट नहीं भी हो, अपने कर्म करते जा रहे हो, तो प्रकृति कहीं ना कहीं आपका साथ दे जाएगी, कहीं ना कहीं आपसे कुछ छीन लेगी। तो प्रकृति मिला के कोई बहुत स्टेबल है उसको थोड़ा अनस्टेबल कर देगी, कोई बहुत अनस्टेबल है हवा के झोंकों से उसको थोड़ा स्टेबल कर देगी। तो ना आप बहुत अनस्टेबल हो, ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, आप दोनों ऑलमोस्ट एट पार पर हो। अगर आप कर्म योगी हो तो, कर्म भी नहीं कर रहे, इंटेलिजेंट भी नहीं हो, तो बात ही खत्म हो गई। और जितने कर्म करोगे, जितने अनुभव लोगे, जितना फेल होगे, उतनी इंटेलिजेंस बढ़ती चली जाएगी, विजडम बढ़ती चली जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि सिचुएशन में क्या नहीं करना, कैसे नहीं करना, या कैसे करना है। तो जीवन धीरे धीरे अपने आप इंटेलिजेंस बढ़ाता है, बशर्ते कि आप सीख रहे हो, जीवन को ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो कि मुझसे क्या गलती हुई है, गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हो और कर्म करते जा रहे हो। और दोस्तों बहुत ही जरूरी बात है, किसी भी दिन इमोशनल इंटेलिजेंस दिमाग की इंटेलिजेंस को बीट कर सकती है। आप अगर इमोशनल इंटेलिजेंट हो, आप दुनिया पर राज कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, जीनियस लोग हैं, ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, गलत राह चुन लेते हैं। इंटेलिजेंस इस तरफ जा रही है, वो गलत राह चुन लेते हैं।
ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो खरगोश और कछुए की रेस के बारे में सुना है ना, किसी का दिल टूट गया, डिप्रेस्ड हो गया, बहुत इंटेलिजेंट था। कई बार इंटेलिजेंट इंसान के दिमाग में गलत इंफॉर्मेशन चली जाती है, गलत इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। साथ ही गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब भावनाएं ऐसी होती है जो इंसान की इंटेलिजेंस को खत्म कर देती है, और इन पर कंट्रोल करके आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। आज आप बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं हो, भावनाओं पर कंट्रोल कर रहे हो, गुस्से को समझ रहे हो, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा मतलब बेवकूफी, मेरा नुकसान हो रहा है, लोगों से ईर्ष्या नहीं कर रहे, सबका भला चाह रहे हो, सबका अच्छा सोच के चल रहे हो, छोटी छोटी चीजों से डर नहीं रहे हो, आपका दिमाग फ्री रहेगा। तो चाहे उसके अंदर कम डेटा है, कम इंटेलिजेंस है, कम गठजोड़ बैठा पा रहा है, तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और कोई बहुत इंटेलिजेंट है और भावनाओं में फंस गया है, तो चाहे उसके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बिठा लेता है, वो कम हो जाएगा। तो इमोशनली इंटेलिजेंट बनो, उसको बनने के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए, सिर्फ भावनाओं पर कंट्रोल रखना है, बुद्धि को सलामत रखना है, जीवन की परिस्थितियों को बहुत बड़ा नहीं समझना, खुद को बड़ा समझना है, खुद को महत्वपूर्ण समझना है, अपने लक्ष्य को महत्वपूर्ण समझना है। तो दोस्तों, इस बात को कहने के दो बहुत बड़े मकसद थे। आज आप बहुत समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, दिमाग तेज चलता है, ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी मत हो, 100% भविष्य को निर्धारित कभी भी करने की कोशिश मत करो, ये प्रकृति आपके साथ खेल खेल जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। और साथ ही ये भाव मत लेके आओ कि अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं परफेक्ट हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, ऐसा नहीं है। हमेशा सीखो, हमेशा समझो, हमेशा कॉशियस रहो, अपने एनवायरनमेंट पर कितना ही बड़ा, कितना ही सोच समझ कर फैसला लिया हो, इवेल्युएट करते रहो, देखते रहो कि अभी क्या हो रहा है। अगर वो कैप्टन अपनी समझदारी को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता तो शायद थोड़ा आगे जाके बच जाता। चेंजेस के लिए ओपन रहो, सीखते रहो, समझते रहो, समझदारी का कभी घमंड मत करो। और दूसरी बात, सबसे जरूरी बात, आज आप बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो, चाहे स्कूल में हो, ऑफिस में हो, करियर में हो, जीवन में हो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी नहीं हूं इंटेलिजेंट। अपना मॉरल डाउन मत करो, खुद को कम मत समझो, नंबरों से खुद को मत आंको। ये जीवन, ये प्रकृति आपको कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएगा, आपको इंटेलिजेंट लोगों के बराबर लाके खड़ा कर देगा एक दिन, आपको बहुत सारे आपके हिसाब से मौके लाकर देता रहेगा। सिर्फ कर्म करते रहो, कर्म की राह पर अडिग रहो, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, समझते रहो, बस। बहुत ज्यादा ना सोचने से भी कुछ चांस आपके फेवर में हो जाते हैं दोस्तों, जैसा मैंने आपको भी समझाया है। 5 बार कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा तो 5 बार कुछ अच्छा हो भी जाएगा, कोई राह मिल ही जाएगी। चाहे 8 बार अच्छा नहीं होगा, 2 बार अच्छा हो जाएगा, कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाओगे। जीवन के खेल में आप जीतोगे ही। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाओ। जिस कंपनी में मुझे नौकरी मिली ना, जब मैं वहां गया, मैंने देखा कि जो टॉप कॉलेजेस के थे वो भी वहीं थे, और मेरे जैसा साधारण सिंपल इंसान भी वहीं पहुंच गए। कुछ ग्रेजुएशन करके टॉप कॉलेजेस से वापस पहुंच गए, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके पहुंचा। तो बेसिक्स पर स्टिक हो जाओ। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट में नहीं हो, बेसिक्स पर स्टिक रहो। कर्म करने हैं, मेहनत करनी है, सही फैसले लेने की कोशिश करनी है, ज्यादा ज्यादा प्रश्न पूछने हैं, लाइफ को ऑब्जर्व करना है, सक्सेस को, फेलियर्स को ऑब्जर्व करना है, जीवन में हमेशा सीखना है, बदलावों के लिए तैयार रहना है, खुद पे हमेशा भरोसा रखो, खुद को कभी भी कम मत आंको। मैं अपने जीवन का गुजारा कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, मैं काबिल हूं, ये समझो। अपने आप जीवन मौके देगा, अपने आप समझदार बन जाओगे, अपने आप आपको सफलता मिलेगी। तो निराश मत हो मेरे दोस्तों, कर्म करते रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।